ढूंढी मिल रहा है, तो क्या तासर आप दे रहे हैं? आप फेस सेविंग कर रहे हैं या फेस सेविंग में झूठ बोल रहे हैं? ये झूठ बोला जा रहा है। सब कुछ आपको अगले 18 दिन में सब पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या गेन किया G8 में। मैं कहता हूँ नथिंग दे हैव गेन, दे हैव जस्ट लॉस्ट एंड दे हैव टू ट्रैक द पीपल एंड ट्रैप द पीपल, ट्रैप द वर्ल्ड, नॉट ओनली द पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द वर्ल्ड। ना सिर्फ उन्होंने अपने ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया और खुद भी बेवकूफ़ हुए हैं। अगर इनकी बात में सदाकत है तो मैं चाहूँगी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, ये हमारे पाकिस्तान के एक शहरी हैं, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा ये जो बात कर रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि मैं ये बात नहीं जानती। इन्होंने कहा है कि वहाँ का गरीब तबका फिस गया है, 18 दिन की उनकी उजरत जो है वो छीन ली गई है, गांव को खाली करवा दिया गया है, कच्ची आबादी ऑफ किया गया है। वहाँ से गरीबों को उठाकर जो खेमे, जो बेचारे स्ट्रीट पर फुटपाथ पे सोते हैं, उनको वहाँ से पुल्ड आउट कर दिया ताकि पाकिस्तान में भी जब कोई डेलीगेशन आएगा तो सफाइयाँ तो पाकिस्तान में भी होंगी ना। हमारे गरीब जब कोई यहाँ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर आता है ना, तो सारे नारे लगाते हैं, कोई भी हो एनी पार्ट, वो सारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग उनको क्लैपिंग करते हैं। वहाँ क्लैपिंग नहीं करते, वहाँ वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बेशक हमसे इकोनॉमी आगे होगी, लेकिन दुनिया को कब तक झूठ बोलेंगे? सर, पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा गुर्बत है। इंडिया की गुर्बत के आप सीधे पड़े, अपनी गुर्बत पे बात करें। आपने गरीब की बात कही कि इंडिया से हम ज्यादा गरीब हैं, ऐसा नहीं है। हमारा गरीब एक अच्छी साइकिल रखता है, उनका गरीब साइकिल नहीं रखता। अगर लुंगी है तो बदन पे पोशाक ही नहीं है। आप इस चीज को देखिए, उनकी गुर्बत हमसे ज्यादा है, लेकिन उसने ये G20 में सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। यकीन करें, आप जो बातें कह रहे हैं ना, मैं इतने अरसे से G20 को फॉलो कर रही हूँ। जब मकबूजा कश्मीर में डेलीगेशन आया था G20 का, मैं तब से फॉलो कर रही हूँ। आप यकीन करें, आज तक कहीं कुछ ऐसा हो, कोई आवाज़ तो उठे ना। इंडिया से कोई एक वीडियो इस पर सामने नहीं आई। आपको पता है इंडिया में जो मुसलमान हैं वहाँ के जामिया सजाए जा रहे हैं, वो वहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं G20। और ये हकीकत है, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली वाला हर आने वाले मेहमान का स्वागत करता है। पुरानी दिल्ली गंगा जमुना तहजीब का है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पर एक ही बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मेरी उम्र 80 साल है, मैंने अभी तक ऐसी सजावट नहीं देखी जामा मस्जिद की किसी। न कर तकदीर से शिकवा इतना, न कर तकदीर से शिकवा इतना, मुकद्दर आजमाते जा। न कर तकदीर से शिकवा इतना, मुकद्दर आजमाते जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाते जा। कभी मरते नहीं देखी है जवानी दिल्ली वालों की, यही तो जिंदा दिली है निशानी दिल्ली वालों की। निभाते हैं ये यारी जान की बाजी लगाकर भी, वफा मशहूर है भाई अनवार पुरानी दिल्ली वालों की। आपके सामने जो इमारत दिख रही है, ये दिल्ली की ऐतिहासिक बहुत पुरानी जामा मस्जिद है, और इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आज़ादी के वक्त मौलाना आज़ाद ने खड़े होकर मुसलमानों से कहा था कि ये मुल्क तुम्हारा है और इस मुल्क के बुनियादी पत्थर तुम हो। और आज देखेंगे तो यहाँ G20 का जश्न मनाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए ये G20 का बैनर लगा दिया गया है, और महिलाएं, बच्चे, बहुत सारे लोग इधर पूरे जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों को इस तरीके से सजाया गया। दिल्ली अलग रंग में है इस वक्त। इस बात को मैं बड़े होशो हवास और बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली की साफ़ सफाई, सुंदरता वो बिल्कुल अलग है। जो जहाँ स्पॉट, जहाँ कार्यक्रम होने हैं, जो प्रगति मैदान का भारत मंडपम है, जो गांधी जी का राजघाट है, और जामा मस्जिद में भी एक अलग रौनक है। यहाँ पर जो है G20 के बोर्ड लगाए गए हैं, और आप लोग सब लोग यहाँ फ़ोटो खिंचा रहे हो। हैं? बिल्कुल। कहाँ से हो? हम कलकत्ता से। कलकत्ता से। क्या नाम? नूर इस्लाम। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पे काम करता हूँ। काम करते हैं? देखने आया हूँ। तो बड़ी चहल पहल है, बड़ी रौनक है। जी, रौनक तो है ही। पुरानी दिल्ली का जो दिल है वो चांदनी चौक है, और चांदनी चौक की जो रौनक है वो जामा मस्जिद है, और जामा मस्जिद की जो रौनक है वो मटिया महल जो मार्केट है वो है। तो इस पूरी मार्केट को और जामा मस्जिद को, इसके हुस्न को दोगुना किया गया है। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो मार्केट एसोसिएशन के जो सदर हैं हाजी सलीम साहब, उनका रोल है। आप देख सकते हैं उनके हर जगह फ़ोटोज़ वगैरह भी लगे। इमाम साहब ने जो है उसमें सरपरस्ती की है, शाही इमाम साहब ने भी। और आप देखेंगे ये सारा का सारा जो इंतज़ाम है वो बहुत क्लासिक, पूरे ये छाता गया है। बहुत इसमें दिमाग और बहुत क्रिएटिविटी के साथ इसको सजाया गया है, ताकि जो G20 की स्पिरिट है, जो G20 का जो पूरा का पूरा
नज़ारा हम पूरी दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली का जो है रिप्रेजेंटेशन और जामा मस्जिद का पूरा सहयोग और का पूरा जोश और मोहब्बत जो पूरी दुनिया को दिखाई जानी है वो दिखाई जा सके, उसके लिए उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। फिर रात के समय इतनी भीड़ रहती है हमेशा? भीड़ तो इससे ज़्यादा रहती है, ये तो अभी आप देख रहे हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं सब जगहों पे। G20 के जितने भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, मेहमान लोग आ रहे हैं, हमारे दूसरे मुल्कों से हमारे देश का गौरव और देश की शान बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो उन लोगों के स्वागत के लिए सरकार ने जो जितने भी इंतज़ाम किए हैं उसमें से कुछ ये भी कि एज ए प्रिकॉशन जगह जगह पाबंदियां हैं लोगों के आने जाने में थोड़ी, तो इतना तो सबको थोड़ा बहुत कोऑपरेट हमको करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें नॉर्मल डेज़ में यहाँ पे इससे ज़्यादा भीड़ होती है। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना हो, आने जाने की पाबंदियाँ ना हो, तो आप इस टाइम आएंगे 10 बजे 11 बजे, पूरी की पूरी मार्केट जो है ना एकदम अलाइव होती है, एकदम ये इसमें पूरी की पूरी रौनक होती है, पूरी की पूरी एक तरह से रोशन होती है, और लोग पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग आपको लगभग हर समय यहाँ मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से यहाँ पे पूरा चहल पहल माहौल है। और आप लोग यहाँ पे अंदर भी पूरा सजा रखा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ से आप अंदर तक तकरीबन आधा किलोमीटर का एरिया है, वो बिल्कुल इसी तरीके से सजाया हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इफ्तिखार है, मैं यहाँ मीडिया आप है आपकी? जी मेरा यहाँ पर आउटलेट है, कबाब का आउटलेट है। तो यहाँ पर जो है अभी, और यहाँ पर जो है सारे मज़ाहिब के लोग, ऑल काइंड ऑफ पीपल कम्स हियर विद देयर फैमिलीज एंड चिल्ड्रन एंड एंजॉय द फूड एवरी सिंगल टाइम। ये सारा इंतज़ाम G20 के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ G20 के लिए किया है, और मार्केट एसोसिएशन ने अपने फंड से किया है, किसी से कोई कोलैबोरेशन, किसी तरह का कोई चंदा कुछ नहीं है, अपनी तरफ से। जी, सब अपनी तरफ से किया है। ये तो अंदर भी देख आपके लेता अपने हूँ दिल से पूछे क्या मामला है। G20 का मामला है सारा, ये कहते हैं एक इवेंट है, हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है, और इसको हम अपने नेशनल त्यौहार से ज़्यादा, हॉलीडे से ज़्यादा मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का पर्व है, ये कहते हैं, क्योंकि ये एक मेहमान नवाजी का पर्व है जिसको हम बहुत खुशी से मनाना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ पे पब्लिक कितनी खुश है और किस तरह जामा मस्जिद पे G20 का इस्तकबाल करने के लिए आ रही है, और अपने स्टेटस पे, मोबाइल्स पे यहाँ के फ़ोटोज़ लगा रहे हैं। ये कहते हैं। क्या नाम है आप? मेरा नाम सलीमुद्दीन है। क्या करते हैं भाई? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, बाजार मटिया शॉपकीपर एसोसिएशन का। इस पूरी मार्केट का प्रेसिडेंट? जी। ये इंतज़ाम कब हुआ है ये सारा? ये जैसे ही हमारा क्या कहते हैं, मैं होटल एसोसिएशन से भी जुड़ा हूँ, दिल्ली होटल महासंघ से भी जुड़ा हूँ, उसका भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 1 साल से गवर्नमेंट इस पे काम कर रही थी, तो हम भी जाते थे, और हमारी भी एक सोच होती थी कि हम भी अपने इलाके को सजाना है। क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट नहीं सजाएगी तो हम सजाएंगे। और ये सारा कुछ जो भी हुआ है एसोसिएशन की तरफ से हुआ है, किसी कोई डिपार्टमेंट से, किसी की गवर्नमेंट से इसमें कोई पैसा नहीं लिया गया, ना किसी ने हमारी मदद करी, और ये सब हमने अपने देश की खुशहाली के लिए, तरक्की के नाम के लिए करा है। वो G20 के जो जामा मस्जिद के गेट पे बोर्ड लगे हैं वो सब बिल्कुल A to Z, एक कील तक यहाँ पे सिर्फ एसोसिएशन के और मेंबर्स की तरफ से हुआ है, किसी और ने कुछ नहीं करा यहाँ पे। ये कहते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं यहीं से हूँ, मटिया महल से। अच्छा, ऐसा पहले कभी देखे थे? रमज़ानों में होता है माशाल्लाह हमारा, ये रमज़ानों में ईद त्योहार है, इंशाल्लाह हर साल ईद वाली रौनक है? जी, ईद से भी अच्छी रौनक है ये। क्या करते हैं आप? बूम बिल्डिंग का काम। अच्छा, हाँ। आप भाई साहब? जी जनाब, मैं यहाँ, मेरा नाम आदम रहमान कुरैशी है, मैं इस मार्केट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और यहाँ मेरा एक छोटा सा ढाबा है। जी, ये सारी तैयारी वैयारी सब लोग, आप लोग कब से लगे थे? इसकी तैयारी के लिए हम पिछले 2-2.5 महीने से लगे हुए थे, अपने कॉन्सेप्ट दे रहे थे, आइडियाज़ दे रहे थे। उसके बाद काफ़ी लोगों से डिस्कशन किया, फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब इसे मुकम्मल किया जाए, जिसकी वजह से हमने आज इसे कर दिखाया। कहाँ तक ये सजावट है? ये हमारी मार्केट स्टार्ट होती है गेट नंबर 1 से लेकर, और ये एंड होती है बाज़ार चित्ती कबर, जो कि अराउंड आधे किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा एरिया है। पूरे के हमने लाइटिंग्स, फोकस लाइट्स और सारे अपना जो बेस्ट हो सकता था वो किया, और जितनी हमारी हैसियत थी अपने हैसियत के हिसाब से बड़े से बढ़िया करने की कारगुजारी कर दिखाई। आप सर? मैं असलम पहलवान चंगी राम अखाड़े से हूँ। ये सलीम भाई मेरे भाई हैं, इन्होंने इनकी बड़ी मेहनत है सजाने के अंदर, और आदम भाई की। आप देखिए इनका होटल है, और आप, मैं चाहूँगा ये इसको दिखाएं। ये कहते हैं, देखिए कैसे इन्होंने अब इस्तकबाल करा है। इधर देखिए रहमतुल्लाह होटल पे G20 का इस्तकबाल करा है। शायद ही कोई दिल्ली में ऐसी मार्केट होगी जिसने ऐसा इस्तकबाल करा है। ये कहते हैं सारा देखिए हमारा होटल ये
सबसे डिफरेंट काम है। देखिए, मैं दिलशाद हुसैन, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। ये वो मटका है जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी लेके गए थे जर्मन। ये वो मटका है, वही मैं इस पर नक्काशी कर रहा हूँ, यही आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरह से ये नक्काशी होने के बाद उसके बाद जो है ये शकल हो जाती है उसकी। तो मैं सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरी कहानी बताएं कि कैसे वो पता चला। हाँ, ऐसा था कि मैं अब से 6 महीने पहले लगभग इंदिरा गांधी पिस्तान में नखलों में स्टॉल लगाए हुए था। वहाँ पर मेरे स्टॉल पर प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी, और मेरे अच्छे से आइटम जो रखे थे वो देखे और बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो था मैं घर अपने आ गया, तो घर मेरे पास 3 दिन के बाद फोन आया कि दिलशाद जी आपके स्टॉल पर एक मटका रखा था और वो ब्लैक कलर का। मैं कहा जी हाँ रखा था। बोले मोदी जी को वो पसंद आ गया है, प्रधानमंत्री जी को, वो आप भेजिए और वो जर्मन लेके जाएंगे, मैं गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा साहब बहुत खुशी की बात है, जिससे कि हमारे घर में लहर सी हो गई कि एक आज हमारे पापा का मटका बनाया हुआ और वो जर्मन जाएगा, कौन लेके जाएगा, प्रधानमंत्री जी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, पूरे मुरादाबाद में एक लहर सी हुई। तो मैंने इससे कहा कि बिल आप बिल भेज देना इसका। मैं कहा जी मैं बिल अब नहीं दूंगा, ये मेरी तरफ से भारत को गिफ्ट है। तो ये मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट कर दिया। तो मैं प्रधानमंत्री जी का ही बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, इसलिए कि मेरी कला और मेरी कला क्या पूरे मुरादाबाद का नाम रोशन हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो कि मोदी जी और हमारे योगी जी स्कीम चला रहे हैं, ओडीओपी स्कीम जो है इतनी बेहतरीन है कि जिससे कि कारीगर को जब कर लेता है ट्रेनिंग तो उसके बाद उसे किट मिलती है। तो उससे उसे ये लाभ मिलता है कि अपना काम खुद करने बैठ जाता है, ठेकेदार के वजह करता था उससे बच जाता है। ऐसे ही विश्वकर्मा सम्मान योजना है और उसका भी बहुत अच्छा लाभ है। वो 6 दिन की होती है और उसमें भी किट देते हैं सरकार की तरफ से। उसमें भी जैसे कि राज है कोई और तुम्हारे कोई लोहार है, इस तरह की किटें मिलती हैं, तो वो अपना काम लेके बैठ जाते हैं। इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस वक्त आज तक किसी ने हमारे दस्तकारों को जितना नहीं लुभाया जितना कि मोदी जी लुभा रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो स्कार्फ जो नहीं औरत लड़की पहनती उसको मारा जाता, उसको जबरदस्ती दाखिला नहीं दिया। ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? ये कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? देश में यूपी के स्कूल में एक टीचर एक मुसलमान बच्चे को वहाँ खड़ा करके हिंदू बच्चों से कहती है कि इसके मुंह पे चपेड़ मारो। तो सर उस पे एक्शन हुआ, उस पे एक्शन हुआ, प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज की गई सर। उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, उसके आगे वो जो लेजिस्लेशन चलनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लिटिगेशन नहीं हुई, उसको कानूनी राइट नहीं मिले, ना उसको तहफ़्फ़ुज़ मिला। आप ये कैसे कह सकते हैं वहाँ का मुसलमान मजबूर है? नहीं मजबूर सर, गलत बात है, ये आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी भी तो सुन ले ना, मेरी भी तो सुन ले। मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी है, मुझे भी तो मौका देना। मेरी इंडिया में रहने वाले कई मुसलमानों से बातचीत होती है, मैं उनके प्रोग्राम्स करती हूँ, ऑनलाइन से डिस्कशन करती हूँ। आप यकीन करें वो पता क्या कहते हैं, जब आप लोगों की राय हम उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपने बारे में सोचो, हमारी फिक्र ना करो, आपसे अच्छी ज़िंदगी हम हिंदुस्तान में गुजारे हैं। अच्छा मुझे बताएं, अगर इतना ही मसला था तो पार्टीशन के वक्त इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों रह गए, पाकिस्तान वो क्यों नहीं आए? और यकीन करें वो आज कहते हैं हमारे बाओजदाद का बड़ा अच्छा फैसला था कि हमने उस वक्त हिंदुस्तान में रुकने का फैसला किया, हम पाकिस्तान नहीं आए। मैं बहुत सारे इंडियन मुस्लिम के साथ इन टच हूँ
और उनसे बातचीत करने के बाद मेरी सोच, मेरी राय बदल गई है। मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन अब चीज़ें सर बहुत बदल गई हैं। मुझे नहीं पता आप कौन सा न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं, आप कहाँ से आर्टिकल पढ़ते हैं, ये फैक्ट एंड फिगर आपके पास कहाँ से आ रहे हैं। यकीन करें, मुझे जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं एक बात की भी जो है ना तस्दीक नहीं कर पा रही। मैं आपको ये बताता हूँ, आप हिंदुस्तान की वकालत कर रही हैं इस वक्त। मैं वकालत कर रही हूँ। आप वकालत कर रही हैं इस वक्त, आप वकालत कर रही हैं, आप हकायक से मसख कर रही हैं, आप उनके ऊपर पर्दा डाल रही हैं। मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ़ में, वहाँ उनका लड़कियों के बारे में जो तशद्दुद आजकल मैं खबरें पढ़ता रहा हूँ। चलिए मेरा मोबाइल दिखाइएगा जी। मेरे एक मिनट आप रुके, हम इस चीज़ को यहीं पे क्लियर कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं इंडिया की वकालत कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। आप कहते हैं मैं इंडियन लोगों से वहाँ मैं आपके साथ अटैच हैं, वो आपका ओपिनियन। ये देखें, ये अभी मैंने एक इंडियन मुस्लिम का कुछ देर पहले इंटरव्यू किया है। आप यकीन करें, वहाँ के जामियास को सजाया गया है, वहाँ पे लोग G20 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो कहते हैं एक दिन तुम लोग इंडियन मुस्लिम कर करके मर जाओगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेड़ा गर्क तुम लोगों का ना। ये उनके अल्फाज हैं। वो अखंड भारत चाहते हैं, कि वो कहते हैं कि कोई और नेशन नहीं होनी चाहिए, ना सिख होने चाहिए, ना ईसाई होने चाहिए। हम भी तो गज़वा हिंद चाहते हैं ना, हम भी तो गज़वा हिंद चाहते हैं कि नहीं। वो एक ही हम चाहते हैं, वो अगर है हकीकत में तो होगी, उसमें हमारा तो नहीं है। देखें, ये अल्लाह के काम है सारे। जब आप किसी कौम को दबाएंगे, किसी चीज़ को दबाएंगे, ये साइंटिफिक मेथड है। जब किसी चीज़ को दबाया जाता है, उसका रिएक्शन आता है, और वो रिएक्शन बहुत फोर्सफुली होगा, और वो हमारे से अनएक्सपेक्टेड होगा कि हो क्या जाएगा वहाँ पर, वो उसको फिर हमें सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान वहाँ बहुत तकलीफ़ में हैं, वहाँ उनके हकूक़ मसक कर दिए गए हैं, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वो आसानी से तालीम नहीं। यही वो वजूहात थी जब 1947 में। वैसे आप ये मैं एक बात कहूँगा, फिर आप कहेंगे ये गलत बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान को तो आज़ादी मिली नहीं, आज़ादी तो हमको मिली है। अंग्रेज़ और हिंदू मिलकर गवर्नमेंट तो चला रहे थे भाई। 1857 में जंग आज़ादी की जब पहले बात हुई थी तो किन्होंने शुरू की थी? मुसलमान थे जो सबसे पहले जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि हम आज़ादी लेंगे, और हिंदुओं की तरफ से तो कुछ भी नहीं हुआ था। फिर कायदे आज़म कांग्रेस में थे, 1906 में जाके बंगाल में मुस्लिम लीग बनती है, और मुस्लिम लीग का क़याम होता है। फिर कायदे आज़म मुस्लिम लीग, कांग्रेस को खैराबाद कहते हैं, और मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। तो इलामा इकबाल की उस ख्वाहिश को पूरा हो जाता है कि कायदे आज़म लीड इन फ्रंट, और वो किया उन्होंने। फिर मुहद्दिस अलीपुर सैदा शरीफ हाफिज़ पीर सैयद जमात अली शाह साहब वो फाइल देते हैं कायदे आज़म को कि ये फाइल लें, ये पाकिस्तान एक अटल हकीकत है, ये बनना है, खुदाई फैसला है। उन्होंने फाइल दी, और पाकिस्तान पर उन्होंने कहा ये काम सैयदों का है, हम आले अली का, आले नबी का है, लेकिन हम आपसे करवाएंगे क्योंकि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह को चुन लिया गया, उनको ये दिया गया। तभी वो देखें, उन्होंने देख लिया था कि हिंदू बहुत मक्कार कौम है, ये दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ये मुसलमानों के हकूक़ की तर्जमान नहीं है, और ना ही इन्होंने आइंदा होना है। अच्छा, फिर पार्टीशन के वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में क्यों रह गए, वो पाकिस्तान क्यों नहीं आए? मैं आपको बताता हूँ। देखें, हर सर्टन जब माइग्रेशन होती है, मिलियन एंड थाउजेंड ऑफ पीपल हैव माइग्रेशन ईच साइड। पाकिस्तान भी आए, पाकिस्तान से माइग्रेट करके भी, अब यहाँ भी हिंदू रह रहे हैं, यहाँ सिख भी रह रहे हैं। हम ये कहेंगे वो पूरे के पूरे क्यों नहीं चले गए? भाई ये सब कुछ हर एक का एक मुसलमान फितरी असूल है, और ये कुदरती असूल है जिसको एक्सेप्ट और रियलाइज करना चाहिए। आप सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहाँ नहीं ला सकते। लेकिन मैं फिर बड़ी बात करने लगूँ आपकी इजाज़त से, आपके इस चैनल के तवस्सुत से, कि वाई नॉट अनदर पाकिस्तान इन इंडिया, क्यों नहीं बन सकता? वो भी इंशाल्लाह यूपी उत्तर प्रदेश में ये तहरीक उठेगी। आप मणिपुर को दबा रहे हैं, मणिपुर के तमाम देख लें वायलेंस कितनी है। कश्मीर में 8.5 लाख फौज लगाई हुई है, कश्मीरियों का इत्तेसाल हो रहा है, और उनको दबाया हुआ। नेट बंद है, इंटरनेट बंद है, फेसबुक बंद है, यूट्यूब बंद है, कोई उनको अपनी राय का कहीं भी उनको इज़हार का मौका नहीं है, और वो वहाँ पर बेचारे पिसे हुए हैं, अपने जनाजे तक अंदर दफना रहे हैं। उनको वो खाने पीने की इजाज़त नहीं है। वो छोटी सी स्कूटी लेके निकलते हैं, सारे हिंदू आर्मी वाले उनको डंडे मारते हैं, उनको ठुड्डे मारते हैं। ये हम आप बात करते हैं कि वो G20 करके कोई पूरी दुनिया में कोई ताज बना लेगा, कभी भी नहीं बनाएगा। जो हकीकत है, प्लेबिसाइड दी 1948 की जो रेजोल्यूशन है, वो एट द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पे मौजूद है। वो या तो फिर यूनाइटेड नेशन को ताला लगा दे, यूएनओ को ताला लगा दे। इंडिया यूएनओ का
इंडिया यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है सर। नहीं बनेगा, हम नहीं बनने देंगे। जहाँ तक बन रहा है, बन गया है सर। हमारी कोशिशों की हम रुकवाएंगे। हम मुसलमान मुमालिक के भी ज़मीर जगाएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, आज आप बात कर रहे हैं मुसलमान मुमालिक की। कौन सा मुसलमान मुमालिक आपके साथ खड़ा है? किसी एक का नाम बता दें। मेरी बात भी सुने, इस वक्त जितनी भी इस्लामिक कंट्री हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, और इसके अलावा इराक की बात कर लें, कतर की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, सारे आज G20 मीटिंग के लिए भारत के अंदर बैठे हुए हैं, भारत का साथ दे रहे हैं। आप मुझे किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें जो कश्मीर के मुद्दे पर आपके साथ खड़ा हो, जो आज आपके बुरे हालात में आपके साथ खड़े हैं। किसी एक इस्लामी मुल्क का नाम बता दें मुझे। आप पहले मुझे बताएं। इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मोदी का ये जो अभी उसने G20 में G20 उसने एक बड़ा एक भोंडा सा वो क्या उसने हवाई छोड़ी है, ये मैं बताता हूँ क्या उसने कहा है। उसने कहा जी ये सी पैक के मुकाबले में मैं मशरक़ वुस्ता पैक ला रहा हूँ, मैं यूरोप पैक ला रहा हूँ। ओ पाकिस्तान अकल के अंधे और बेवकूफ़ चाय बनाने वाले एक प्राइम मिनिस्टर बन गया। तेरी लक है कि तू प्राइम मिनिस्टर बन गया, बट यू नॉट। एक चाय वाले वो सॉस पैन से नहीं निकल सकता। तुम्हारी सोच उस जोश तक ही है। मैं कहता हूँ जोग्राफिया पाकिस्तान का उठा के देख लें, कहाँ पे हम, इधर ईरान है, इधर अफगानिस्तान है। उसके बावजूद भी हमारा मुल्क तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है सर। ये टेम्परेरी है। These problem are not prolonged anymore. 70 सालों से सुन रहे हैं सर, ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स कब हल होंगी? हम सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, इंडिजिनस हैं। हम इंशाल्लाह निकालेंगे इनको, ये निकलेंगे, इन्हें निकलना कब By the sake of Allah, by the sake of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा मुझे एक इस्लामिक कंट्री का नाम बता दे। मैंने सवाल किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। टर्की में जब ज़ल्ज़ला आया, आप लोगों ने क्या किया? उसका ही भेजी इमदाद उसको वापस पैक